भोपाल से प्रमाणित चने के बीच में डंक और कीड़े निकले थे, जिसके बाद गुजरात से बेइज्जती के साथ चनों को वापस लौटा दिया गया था। ग्रामीण भारत चैनल पर प्रसारित इस रिपोर्ट में हमने आपसे वादा किया था कि इस मामले में हर परत को आपके सामने खोल कर रख देंगे। आज की रिपोर्ट में हम आपके सामने इस चक्रव्यूह को भेद देंगे और उन लोगों से आपको आज मिलवाएंगे जिन्होंने सिस्टम में ही नहीं बल्कि हर जगह लापरवाही के कीड़े लगाकर रखे हैं और जो किसानों के साथ मध्य प्रदेश को भी लगातार धोखा दे रहे हैं। आप खुद देखिए कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी उन पर असर तक नहीं पड़ा, बल्कि ऐसा लगता है कि ये दोनों विभाग एक दूसरे पर आरोप लगाकर ही पाप मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन हम इन लापरवाह अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि ग्रामीण भारत की टीम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है। वह हर सच्चाई को सामने लाकर रखेगी। वही हमारी पहली रिपोर्ट देखने के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया आई प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की। उन्होंने कहा, जांच करवाऊंगा और दोषियों पर कार्रवाई करूंगा। आप खुद सुनिए। मैंने ये न्यूज आपकी देखी है, मेरे संज्ञान में आया है। मैं आज ही इसके जांच के आदेश दे रहा हूं और जो भी इसमें दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप कोई भी जानकारी कहीं गड़बड़ी हो रही है उसको दो, मैं उसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा ताकि दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि दूसरे की हिम्मत ना हो गलत काम करने। 3 अधिकारियों के नाम आ रहे हैं बीच जो भी होंगे, 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने देखिए पहले भी खंडवा में की कार्रवाई, बाकी जगह भी की है। अभी हमने और भी छापे मारे हैं जहाँ कालाबाजारी हो रही थी, मैंने सख्त निर्देश दिए हैं और इसमें तो इसको तो मैंने गंभीरता से लिया है, क्योंकि बीज प्रमाणीकरण जब होता है तो एक अधिकारी वहां पर मौजूद रहता है, उसके सामने बीज भरा जाता है और ये कहीं गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखा आपने, प्रदेश के कृषि मंत्री भी इस कांड के बाद एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि बीज प्रमाणीकरण विभाग के प्रमाणित चने के बीज को लगभग 1.25 महीने अपनी कस्टडी में रखने के बाद राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के द्वारा गुजरात भेजा गया था, जिसे गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने चने में कीड़ा लगा होने के कारण बाकायदा लेटर लिखकर बेइज्जती के साथ वापस लौटा दिया था। ग्रामीण भारत की टीम अपनी रिपोर्ट में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए सबसे पहले ग्रामीण भारत चैनल की टीम ने एक ऐसे विशेषज्ञ की खोज की जो इन सब मामलों में बारीकी से प्रकाश डाल सके। और हमारी खोज जाकर पूरी हुई उस विशेषज्ञ के पास जो खुद राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने खुद बीज प्रमाणीकरण विभाग मध्य प्रदेश की नींव रखने में अहम किरदार निभाया और जो खुद मध्य प्रदेश की तरफ से कृषि कर्मण पुरस्कार ले चुके हैं। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और एक्स एडिशनल एमडी बीज प्रमाणीकरण विभाग मध्य प्रदेश के डॉक्टर सुरेंद्र स्वरूप भटनागर। पैकिंग के टाइम में घुन का कोई भी अंश रहा होगा तो उसको प्रॉपरली फ्यूमिगेशन नहीं करने के और उसके भंडारण के ध्यान न रखने से वो 10-15 दिन में भी अगर जीवित उसमें उस वक्त रह गया होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस दौरान में सारा बीज नष्ट हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात और, अब जहाँ तक प्रश्न आया कि बीज गुजरात भेजा गया, जो मेरी जानकारी है क्वालिटी एस्पेक्ट से, बीज के डिस्पैच करने से एक उसकी प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है। डिस्पैच जैसे लद रहा है या लदने का है तो उस स्टैक की प्री इंस्पेक्शन फिजिकल रिपोर्ट बनाई जाती है बाय दी डिस्पैचर। और वो डिस्पैचर कौन है, चाहे वो एनएससी है या स्पेशली एनएससी में प्रथा है, तो उसमें सब चीज़ आती हैं। मॉइस्चर परसेंटेज कितना है, कौन सी तारीख को पैक हुआ था, इसमें घुन है या नहीं है तो कितना है चेक करके बताएं, और उसमें रिपोर्ट में कितना रिपोर्टेड है, वो सारा खाका प्री फिजिकल इंस्पेक्शन नोट तैयार होता है, उसमें बनता है, जिसकी एक रिपोर्ट दे ली जाती है, एक इनके पास रहती है, एक जिसको भेजा जाता है उसके पास भेजा जाता है। फिर जैसे ही वो सीड रिसीविंग एंड पे जाता है तो रिसीविंग एंड पर भी वही रिपोर्ट फिर तैयार होती है। जो उन्होंने यहाँ से नोट भेजा है उसको कंपेयर करते हुए सीड की क्वालिटी, जैसे आपने कहा कि उन्होंने उसको कंपेयर, उसकी क्वालिटी देखा और चेक किया, ये पाया
तो एक तरह से उसकी रिपोर्ट वहाँ अगर ये एनएससी अपने एनएससी यूनिट के माध्यम से भेजते तो एनएससी यूनिट उसको तैयार करके फिर कंपेयर करती कि कहाँ कितना डिफरेंस हुआ एंड हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दी इस गुणवत्ता डिटेरियोरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये वहाँ निर्धारित हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बीज एक इतना बड़ा ही डेलिकेटेड क्वालिटी एस्पेक्ट से कम्युनिटी है जिसमें हर स्टेप पर ध्यान रखने वाली बात है। दरअसल बीज प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण विभाग के द्वारा की जाती है। इस काम को भोपाल में सबसे पहले सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। वहीं उनके ऊपर भोपाल संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ओपी शर्मा पदस्थ हैं, जिनका क्षेत्र पूरा भोपाल संभाग है। और वहीं सबसे ऊपर मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण के मैनेजिंग डायरेक्टर के.एस. टेकाम हैं, जिनके अंडर में पूरे मध्य प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण विभाग आता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि गुजरात भेजा गया खराब बीज को 1 से 1.5 महीने पहले ही प्रमाणित किया गया था और नियम के अनुसार यह बीज प्रमाणित होने के बाद पैकिंग तक सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में था। इस विषय पर जब हमने और खोजबीन की और जानकारों से बात की तो सभी का यही कहना था कि इतने कम समय में इतनी मात्रा में चने का बीज खराब नहीं हो सकता है, वो भी राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की देखरेख में। इससे एक इशारा तो मिलता है कि बीज प्रमाणीकरण करते समय सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लापरवाही बरती गई थी। वहीं सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे 2.5 अंक से भी ज्यादा केंद्रों पर बीज प्रमाणीकरण करने का जिम्मा है। लेकिन वहीं सूत्रों से आ रही खबर के अनुसार बीज प्रमाणीकरण विभाग के कुछ अधिकारी इस बात को दबाने में लगे हुए हैं और आरोपों की सुई को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की भोपाल इकाई की ओर घुमाने में लगे हुए हैं कि परमिसिबल लिमिट जो स्टैंडर्ड में दी गई है उसमें पल्सेस में, जैसा आपने चने का जिक्र किया, तो उसमें 1% का जो परमिसिबल लिमिट दिया है, लेकिन 1% की परमिसिबल लिमिट के बाद उत्पादक संस्था और बीज प्रमाणीकरण संस्था की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि पैकिंग के टाइम ये बिल्कुल उनको सुनिश्चित हो जाना पड़ेगा कि उसमें अलाइव इंसेक्ट तो नहीं है, और इंसेक्ट अलाइव है तो फ्यूमिगेशन जो सेल्फॉस वगैरह है उसका 72 घंटे तक मिनिमम उसको मतलब एकदम एयर टाइट कवरेज दे करके, या तो गोदाम में या उनसे फ्यूमिगेशन कवर से, उसके बाद खोलने के बाद फिर टेस्ट करना चाहिए और तभी उसको पैक करना। अगर इसमें लापरवाही कर दी, अगर इसमें लापरवाही हो गई तो निश्चित रूप से मॉइस्चर कंटेंट अगर उसमें हल्का सा भी ज़्यादा रहा, इन जनरल जो स्टैंडर्ड है वो 9% जो है जनरल स्टैंडर्ड है, 9% मॉइस्चर परसेंटेज पर पैकिंग होना चाहिए, और अगर एयर टाइट है तो उसमें 8% पर होना चाहिए। अगर इसमें कोई वेरिएशन ज़्यादा रहा, नमी अगर उसमें ज़्यादा रही, तो निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाएगा। इन सब बातों के बीच आप क्या कहेंगे कि विभाग का जितना ऊंचा अधिकारी उतनी ही ज़्यादा अपने विभाग की उसे समझ होगी? हमें भी यही लगा, लेकिन जब हमने सवालों की बौछार की तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या क्या निकला इनके श्रीमुख से। हम तो कहेंगे मंत्री जी नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से एक्शन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ सुन ही रहे थे, पर अब तो हम भी कहेंगे कि आपने किसानों के खजाने की चाबी ऐसे कैसे इन लोगों के हाथ में दे दी। वो तो भला हो डॉक्टर सुरेंद्र स्वरूप भटनागर का कि उन्होंने हमें सही जानकारी दी। आप भी सुनिए। अगर प्रमाणित किया हुआ बीज कीड़ा लगा हुआ हो तो? प्रमाणित किया हुआ बीज संस्थाओं द्वारा हाँ होता है, देखने में आता है कभी कि अपन पैक करके मान लो 3 महीने 4 महीने यदि रखे रहे या किसानों को बेचने के लिए भेजे तो कीड़े लग जाते हैं उसमें। हाँ, तो 9 महीने तक रहता है, लेकिन अब आप उसको पानी में डाल दें प्रमाणित होने के तुरंत बाद ही, यदि वो सही कंडीशन में स्टोर किया जाए तो 9 माह तक वैध रहता है। जो बीज का पैकिंग कराया जाएगा वो बिल्कुल जो लास्ट रिपोर्ट आई है लेबोरेटरी की उसके आधार पर यदि मानकों के अनुरूप होगा तभी वो उनका बीज अधिकारी, सहायक बीज अधिकारी सामान्यतः रहते हैं, वो उसको देखते हुए उसका पैकिंग और लेबलिंग टैगिंग कराएगा। उस तिथि में जो डेट ऑफ टेस्टिंग आएगी, उस सीड की जो टेस्ट हुए हैं
और क्वालिटी एज ऑन डेट ऑफ द पैकिंग जो रही है उसकी वैधता अगले 9 महीने तक रहेगी। वहीं सूत्रों के अनुसार तो हमें यह भी पता चला है कि अपने आला अधिकारियों की शह पर सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद अपने कार्यस्थल पर भी नहीं पाए जाते हैं। उनका घर भोपाल में नहीं होने के कारण वो भोपाल जिले के बाहर अपने घर पर ही मिलते हैं। हमें इस बात पर यकीन नहीं हुआ और हमने भी सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद की खोज खबर लेना शुरू कर दी, पर हमारे आने की खबर मिलते ही सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिस्टर इंडिया की तरह गायब ही रहे, या वो उस दिन भी भोपाल में नहीं थे। जब इस बारे में हमने उनके आला बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ओपी शर्मा से बात की तो उनके पास भी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं था और उन्होंने तो हमें यह तक कहा कि सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने गोपनीय काम के लिए भेज दिया है। अब आप ही बताइए कि सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के पास ऐसा कौन सा काम है जो गोपनीय है। वहीं के स्टेकाम मैनेजिंग डायरेक्टर बीज प्रमाणीकरण से जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो सीहोर का नाम लिया और फिर सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को लेकर कंफ्यूज हो गए। लेकिन यहाँ एक बात और है कि अब सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने हमारा फोन तक उठाना बंद कर दिया है। शायद उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। नहीं, उनका मुख्यालय यही है और वो मुख्यालय पर ही रहते हैं। उनको कई संस्थाएं आवंटित हैं, तो एक ही संस्था का काम नहीं रखते उनको, कई संस्थाओं में। आज भी यही है वो। वर्तमान लोकेशन वर्तमान में यही है, भोपाल में किसी संस्था का निरीक्षण करने गए हैं। मतलब आपको नहीं पता क्या? नहीं, मुझे मालूम है। कौन सी संस्था? अरे वो हमने बता दिया उसको, अभी उसका गोपनीय विजिट करने गए हैं वो, नहीं तो बताइए चेक ना। करने के लिए। इसमें क्या गोपनीय है? प्रमाणीकरण अधिकारी गोपनीयता क्या है इसमें? राजेंद्र प्रसाद भी वो तो सीहोर में रहते हैं, शायद सीहोर में। जिला मुख्यालय छोड़ रहे हैं? नहीं, वो तो वैसा है ऐसी। आपको नॉलेज में है ये चीज? नहीं, आप क्यों छूट दे रहे हैं ऐसे अधिकारी को जो गलत बीज प्रमाणित करता है? जब ये रिपोर्टिंग हो तो उसको पैकिंग से पहले फ्यूमिगेशन करा लिया जाए और फ्यूमिगेशन कराने के बाद तब उसको बाकायदा काउंटिंग लेने के बाद यदि उससे एक्सीड नहीं किया तभी पैकिंग कराया जाए। एक्सीड कर जाता है तो फिर उसको पैकिंग नहीं करना चाहिए। सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के चार्ज में वो प्रोसेसिंग प्लांट रहता है और सारी प्रक्रियाएं उन्हीं की देखरेख में उनके सामने होती हैं। टैग अगर लग रहा है तो उसके सामने लग रहा है, बीज की थैली भर रही है तो उसके सामने लगनी चाहिए। ये एक तरह से नियमानुसार प्रक्रिया है। अगर अल्टीमेट इसका रिजल्ट आप जानना चाहते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट तो ये है कि यदि पैकिंग के समय सर्टिफिकेशन स्टाफ की तरफ से लापरवाही बरती गई है, उसका प्रॉपरली चेकिंग ना करके फ्यूमिगेशन का एश्योर ना करके कराया गया है, तो ये तो एक प्रशासनिक उसमें दंडात्मक वो बनता है प्रकरण। और लेकिन उसको पहले उसकी इंक्वायरी करानी पड़ेगी, उसकी अटेंडेंस देखनी पड़ेगी कि वाज ही प्रेजेंट देयर और नॉट। ये बात तो बीज प्रमाणीकरण की हो गई, लेकिन इसमें राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की गलती कम नहीं हो जाती। दरअसल बीज प्रमाणीकरण करने के बाद बीज को पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद बीज के रखरखाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की होती है कि उस बीज को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसे किस तापमान में रखा जाए, उस पर किन किन दवाइयों का उपयोग किया जाए ताकि बीज तय सीमा में खराब ना हो और खरीदार को सही हालत में मिल सके। पर इस मामले में ठीक इसका उल्टा हुआ। गुजरात राज्य बीज निगम को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के द्वारा खराब कीड़ा लगा चना दे दिया गया, जिससे उसने बेइज्जती के साथ वापस लौटा दिया। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि नियम क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय बीज निगम स्वयं प्रमाणीकरण संस्था के साथ साथ क्वालिटी की स्वयं जिम्मेदारी इस रूप में लेती है कि उनके यहाँ डुअल टेस्ट होते हैं। मैं करता हूँ कि पिछले 20 वर्षों में बीज उत्पादन और बीज गुणवत्ता संधारण में बहुत भारी डिटेरियोरेशन आया है, जिसमें जो संलग्न स्टाफ है वो उसको बीज की महत्वता को परिपूर्ण दृष्टिकोण से ना देखते हुए एक सामान्य रूप से उसको बिजनेस के रूप में ले आया है, जिससे कि किसानों का इतना नुकसान हो रहा है कि डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में उसका भारी नुकसान होता है। जो हमारा उद्देश्य है कि अच्छे गुणवत्ता के बीजों को किसानों को प्रदान करके उसकी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ा करके किसान को लाभ हो
वो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे इसमें स्थितियां बजाय सुधरने के और बिगड़ रही हैं। यहाँ हम केवल क्वांटम पे आ गए हैं, क्वालिटी पे नहीं। क्वालिटी में हम पीछे पिछड़ रहे हैं और क्वांटम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जब इस मामले में हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक गुलबीर सिंह पवार से बात करनी चाहिए तो मामले में अपनी भूमिका को लेकर वो अपनी पहचान ही हमसे छुपाते रहे और हमसे बात करने को तैयार ही नहीं हुए। जब लगातार हमने उनसे सवाल किए तो ऐसी किसी घटना के होने से ही उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि हम पहले ही उनको बता चुके थे कि 4 दिन से अधिक कीड़े लगा ट्रक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के बाहर खड़ा रहा। गुजरात के अधिकारी का लेटर भी हमारे पास है। जब अपनी सफाई में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक गुलबीर सिंह पवार को कुछ कहते नहीं बना तो वो कैमरे के सामने ही चलते बने और हमसे बात करने से मना कर दिया, जबकि इसके बाद भी हम उनके जवाब का लगातार इंतजार करते रहे। क्या कारण, गुजरात से वापस लौट गया सर? कुछ तो बोलिए सर। सर जवाब तो देना होगा ना सर। आप लीजिए तो दीजिए ना प्लीज सर, प्लीज। आप मैंने रिक्वेस्ट किया, जो भी पियर आप उनसे लीजिए। आप उधर लीजिए जवाब। रिक्वेस्ट है सर। मैं भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अंडर में आने वाला जो भी प्रमाणीकरण का ऑफिस जिसमें बीज प्रमाणित करके रखे जाते हैं और सब बाहर बेचे जाते हैं, किसानों को दिए जाते हैं। बिल्कुल। किसानों की जिंदगी को आप एक तरीके से संभाल के रखते हैं सर। हाँ बिल्कुल ठीक है ना सर। बिल्कुल। और उन बीजों को प्रमाणित होने के बाद उसमें कीड़े लगे हुए हैं और गुजरात ऐसा सरकार कहीं ने कुछ वापस नहीं है। लौटा दिया। ऐसा हमारे पास लेटर है सर। देखिए आपके पास जो भी लेटर है, मैंने कहा कि आप इसकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। जो भी आपको ऑफिशियली एनएससी का स्टैंड चाहिए देखेंगे आप आप वहाँ क्या से। कहेंगे इस मामले में? मैंने बता दिया ना अच्छा, आपको। ये अगर कीड़े लगे होते हैं तो गलत होता है ये मामला? कीड़े क्यों लगेंगे? आप एक चीज ये तो बताइए। ऐसा कहीं कुछ नहीं। हम लोग हमारे गोडाउन में हजारों कुंटल सीड इधर है। हम लोग सर मोबाइल पे किस चीज का कि कीड़े लगे हुए। अब देखिए, अब देखिए 4 दिन बाहर खड़ा रहा। अब देखिए हमें गुजरात से आने के बाद मेरा बिल्कुल शूट। हमें उस चीज की कोई जानकारी नहीं है। हमें उस हमारे नोटिस में खुल गया कि उसका पेमेंट नहीं हुआ था ट्रक वाले। हमें उस गुजरात से हमें वापस उस लौटा चीज दिया का गया सर। हमारे उस तीन चीज थी का उसमें, हमारी 3 गेट पास आपके देखिए। ऑफिस के। मेरे पास गेट पास भी है सर। देखिए वो तो रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो जो भी जाएगा एक प्रक्रिया के तहत ही जाएगा। तो वो ट्रक तो गया था सर, वापस भी लौट के आया क्योंकि देखिए हमारे पास अभी अब देखिए वो आपकी व्यू है, वो आपकी सोच है, वो आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आप अपने वर्ड बोल रहे हैं, ये आप अपने वर्ड। कोई है ही नहीं, हमारी है ही नहीं ऐसी चीज। आप अपने व्यू की बता रहे हैं। ये हमारे उसमें कुछ है ही नहीं ऐसी चीज। ठीक है और चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर जवाब तो देखिए आप मेरे केबिन में, ठीक है सर, जवाब तो दे दीजिए। देखा थोड़ी देर पहले यहाँ के डायरेक्टर गुरवीर सिंह जी थे, जो कि हमें बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बीज यहाँ से गया है, प्रमाणित बीज जो गया है, जो खराब बीज था गुजरात से जो वापस लौट कर आ गया, उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है उन्हें। दरअसल पूरी तरीके से डिनाई कर रहे थे, जो कि हमारे पास उससे संबंधित बिल्टी थी, उससे संबंधित यहाँ से जो इशू होते हैं पेपर्स वो थे, उससे संबंधित जो गुजरात से पेपर लौटाए गए हैं, लिखकर बाकायदा बेइज्जती की गई है कि ये बीज अब किसी काम के नहीं है, ये डेड हो चुके हैं, इन्हें इनकी बुआई नहीं की जा सकती। वो लेटर तक हमारे पास और हम आपको दिखा भी चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस जगह पे जो अधिकारी हैं, जिन्होंने इतनी भारी गड़बड़ी की है, जिन्होंने मध्य प्रदेश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने किसानों के पेट पर एक तरीके से लात मारी है और जिन्होंने एक तरीके से मध्य प्रदेश को बदनाम किया है, वो अब बोल भी नहीं रहे हैं कैमरे के सामने। उनकी बोलती तक बंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में रहते हुए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की संपूर्ण श्रृंखला के साथ कहीं ना कहीं अनियमितता बरती है, बीजों के रखरखाव के साथ खिलवाड़ किया है, खराब बीज जो है वो यहाँ पे गोडाउन में रखे हैं और उसके बाद उसको पैक करके सील करके प्रमाणित करके बाकायदा गुजरात भेजे हैं ताकि मध्य प्रदेश की बेइज्जती हो, और वो बीज वापस लौटा दिए गए हैं गुजरात से। और अब बोलती बंद है यहाँ पे अधिकारियों की। इसकी जहाँ तक जो ओनर है ऑफ द स्टॉक, उसकी जिम्मेदारी तो ये है कि उस स्टॉक में जितना लॉस हुआ है उसकी रिकवरी संबंधित से की जाए, और यदि पब्लिकली कोई इमेज ख़राब हुई है, पब्लिकली यदि कोई इमेज उसकी ख़राब हुई है किसानों के यहाँ, या बीज की क्वालिटी डिटेक्ट होने से संस्था की बदनामी हुई है, तो उस संस्था की बदनामी के लिए
जो क्वांटम ऑफ मेजरमेंट है उसके आधार पर उसको पनिश भी किया जा सकता है। देखा आपने, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और बीज प्रमाणीकरण विभाग के अधिकारियों ने किस तरह से अपने काम को अंजाम दिया और किस तरह से गुजरात में कीड़े लगे चने के कारण प्रदेश की बेइज्जती हुई। अब हम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से अपील करते हैं कि इस मामले के पहले भाग को हमने आप तक पहुंचाया है, वहीं यह दूसरा भाग है। इस मामले में आप आगे बढ़कर संज्ञान लें। वैसे तो हमने अपनी रिपोर्ट में निष्पक्षता के साथ पूरी बात आपके सामने रख दी, लेकिन अगर आप कार्रवाई करने से पहले जांच करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा लीजिए, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से हमारी अपील है कि इस मामले में छोटी दोषी मछलियों को सजा देने से कोई हल नहीं निकलेगा। विभाग में बड़े मगरमच्छ पाल रखे हैं जिन पर आपकी कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन यहां ग्रामीण भारत टीवी चैनल आपको बता देना चाहता है कि इस मामले में अभी कई राज आपके सामने आना बाकी हैं, जिनके कई रहस्यों का पर्दाफाश हम अगले भाग में करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से एक अधिकारी ने कैमरे के सामने ही मान लिया, जी हां, एक अधिकारी ने किस तरह से कैमरे के सामने ही मान लिया कि गुजरात भेजे गए चने के बीज में कीड़े लगे हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां तक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है वो उत्पादक संस्था के रूप में एनएससी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। जहां तक क्वालिटी अप टिल टैगिंग बनती है वो बीज प्रमाणीकरण संस्था की पूरे रूप में बनती है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।